हमने अंग्रेजी को सन 1600 ईस्वी में अंगीकार किया। आप भली भांति जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा भी पीछे के चोर दरवाजे से भारतवर्ष में घुस गई और तब से लेकर के आज तक भारत की महारानी बनी बैठी है। तो लगभग 420 वर्ष हो गए हैं हमें अंग्रेजी से जुड़े हुए। इन 420 वर्षों में हम विश्व स्तर का केवल और केवल एक ही व्यक्ति पैदा कर पाए हैं जो अंग्रेजी में निष्णात हो। उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू केवल एक ऐसी कवित्री अंग्रेजी की हुई हैं जिनको विश्व स्तर की कवित्री कहा जा सकता है। हाँ, नीरज चौधरी और मुलक राज आनंद भी दो भारत के अंग्रेजी लेखक हुए हैं, लेकिन उनको विश्व स्तरीय नहीं कहा जा सकता। अच्छा लेखन किया है उन दोनों ने ही, नीरज चौधरी ने भी, मुलक राज आनंद ने भी, लेकिन विश्व स्तर का लेखन नहीं किया। विश्व स्तर की कवित्री केवल सरोजिनी नायडू हुई हैं। तो 420 वर्षों में अंग्रेजी में केवल हमने एक विश्व स्तरीय कवि पैदा किया है। इसके विपरीतावस्था में हिंदुस्तान में हिंदी के अंदर, भारतीय भाषाओं के अंदर, घर घर के अंदर हमने विश्व स्तरीय कवि पैदा कर दिए। इन 420 वर्षों में हमने सुब्रमण्यम भारती पैदा किया, हमने कंबन पैदा किए, हमने अरविंद पैदा किए, हमने महादेवी वर्मा पैदा की, हमने मैथिली शरण गुप्त पैदा किए, हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पैदा किए। तो ये कोई सामान्य कवि नहीं है, ये विश्व स्तरीय कवि हैं। मैं इनका मूल्यांकन शेक्सपियर से 21 करता हूं, 19 नहीं करता हूं। लेकिन ये भारतीय कवि हैं, भारतीय भाषाओं के कवि हैं, इसलिए हमें ये सुहाते नहीं हैं, क्योंकि हमारी आंखों पर अंग्रेजी का चश्मा चढ़ा हुआ है। हम हर एक वस्तु का, हर एक प्राणी का, हर एक व्यक्ति का मूल्यांकन अंग्रेजी के चश्मे से करते हैं। जिस दिन हम अंग्रेजी का चश्मा उतार करके भारतीयता का चश्मा पहन करके मूल्यांकन करेंगे, तो उस दिन हम पाएंगे कि भारत के तो घर घर के अंदर, गांव गांव के अंदर शेक्सपियर पैदा होते हैं। क्या तुलसीदास, क्या मीराबाई, क्या सूरदास, क्या कुंभनदास, क्या नागरीदास ये शेक्सपियर से कम है? ये शेक्सपियर से बहुत उच्च कोटि के कवि हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने हमारी आंचलिक भाषाओं में लिखा है, ग्राम्य गिरा में लिखा है, ना हम अपनी आंचलिक भाषाएं जानते हैं, ना हम अपनी राष्ट्रभाषा जानते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ नहीं पाते, इनका अध्ययन नहीं कर पाते और हमें ये गंवार कवि लगते हैं। वास्तविकता यह नहीं है। ये बहुत उच्च कोटि के कवि हैं, ये जन जन के कवि हैं।